हमने असैसिन्स या यूं कहो तो हिटमैन को लेकर कई सारी मूवीज देखी हैं, जिनमें बेसिकली दो तरह के हिटमैन होते हैं। पहला जेम्स बॉन्ड टाइप गवर्नमेंट हिटमैन और दूसरा जॉन विक टाइप प्राइवेट हिटमैन। लेकिन बात करें मूवीज में दिखाए गए इनके नेचर के अकॉर्डिंग तो बेसिकली वो तीन तरह के होते हैं। पहला वो जो अकेले डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेकर काम करते हैं, जिनके ऊपर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती और इनको किसी भी तरह के रूल्स फॉलो नहीं करने पड़ते और ये हमेशा अपने अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। इस तरह के हिटमैन का एग्जाम्पल है एक्सट्रैक्शन मूवी का टाइलर, जो कि या तो अकेले और या तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ काम करता है। और दूसरे वो जिनकी एक पूरी की पूरी 30 से 40 लोगों की कम्युनिटी या ग्रुप होता है, जिनका एक बॉस होता है और उसी के बनाए हुए रूल्स को इन्हें फॉलो करना पड़ता है। इनके हाथों अगर किसी को मरवाना होता है तो डायरेक्ट इनके बॉस को कांटेक्ट करना पड़ता है और फिर वो अपने ग्रुप में से किसी एक बंदे को चूज करता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए। ये जनरली एक ही फैमिली या ट्राइब के होते हैं और इनके ग्रुप में कोई भी बाहर से आकर के ज्वाइन नहीं हो सकता। इनको किसी भी हालत में अपने बॉस की बात माननी पड़ती है और ऐसा ना करने पर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है। इनको किसी भी हालत में अपना ग्रुप छोड़ने की इजाजत नहीं होती। अगर ये ऐसा करते हैं तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत होता है। और इस तरह के हिटमैन हमें निंजा असैसिन मूवी में दिखाए गए हैं। और तीसरे होते हैं जॉन विक टाइप के हिटमैन, जिनको एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है और इस ऑर्गेनाइजेशन में दुनिया भर के हिटमैन शामिल होते हैं और उन सभी को उस ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और ऐसा नहीं करने पर उनको सीधा मार दिया जाता है। लेकिन अगर बात करें परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन और सर्वाइवल के बेसिस पे तो हिटमैन चार तरह के होते हैं। पहला दी नोविस, इस कैटेगरी के हिटमैन को ठीक ठाक हिटमैन कहा जाता है। ये अपने काम को प्लान करने में तो सही होते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में बहुत वीक होते हैं। ये अपने काम में क्लीन नहीं होते और बहुत मेसी होते हैं। ये जनरली अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाते और अगर दे भी दे तो अपने पीछे बहुत सारे क्लूज छोड़ देते हैं, जिनकी वजह से पुलिस इन्हें आसानी से ट्रैक कर लेती है। सीधी बात कहें तो ये एक तरह से लो कैटेगरी के हिटमैन होते हैं। नोविस हिटमैन का एक एग्जांपल है 15 साल का लड़का सेंट्री संजेस गिल, जिसने 2010 में गुलिस्तान सुबैसी नाम के एक लेडी को चेस्ट पर गोली मारकर खत्म कर दिया था और वो भी सिर्फ और सिर्फ 200 यूरोज के लिए। और दूसरे नंबर पर है द डायलेटन। ये वो लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स बनना नहीं चाहते लेकिन पैसों की कमी के चलते ये धीरे धीरे उस प्रोफेशन में घुस जाते हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए डेस्परेट रहते हैं ताकि ये खुद की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इसका एक एग्जांपल है ऑरावाइल राइट, एक हिटमैन जिसे डेविड मार्टिन नाम के एक आदमी ने अपनी एक्स लवर मिसेस पिटकिन को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन मिसेस पिटकिन को देखने के बाद ऑरावाइल पिघल जाता है क्योंकि वो 3 छोटे छोटे बच्चों की माँ होती है और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 4000 पाउंड्स के लिए लिया था। और नंबर 3 पर आता है द जर्नी मैन। एक जर्नी मैन काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है एक नोविस और डायलेटन के मुकाबले और इनके प्रोबेबली ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कनेक्शंस भी होते हैं। ये क्राइम कनेक्शंस इनके लिए जितने हेल्पफुल होते हैं उतने ही हार्मफुल भी, क्योंकि इन्हीं क्राइम कनेक्शंस को ट्रैक करके पुलिस इन्हें कभी कभी पकड़ भी लेती है। जर्नीमैन एक रिलायबल हिटमैन होता है लेकिन वो एक स्पेशली एक्सेप्शनल हिटमैन नहीं होता। मतलब ये कि आप उस पर नोविस और डायलेटन से ज्यादा भरोसा तो कर सकते हो लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स उसको नहीं दे सकते। जर्नीमैन का एक एग्जांपल है रॉजर विंसेंट नाम का एक आदमी, जिसने 2003 में डेविड किंग नाम के एक आदमी को मार दिया था, जो कि एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के साथ भी था। 4th नंबर पर है द मास्टर हिटमैन। ये वो हिटमैन होते हैं जो कि इजीली पकड़ में नहीं आते, जिनके बारे में लोगों को तो छोड़ो पुलिस को भी ज्यादा पता नहीं होता। क्रिमिनोलॉजिस्ट्स का ऐसा मानना है कि इनमें से ज्यादातर हिटमैन मिलिट्री या पैरामिलिट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसका एक सीधा एग्जांपल है एक्सट्रैक्शन मूवी का टाइलर। ये लोग ज्यादातर फाइटिंग स्किल्स कुंग-फू, जियोजित्सु, बॉक्सिंग, जूडो और शूटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। ये लोग अपने काम को काफी बारीकी से अंजाम देते हैं, वो भी बिना कोई सबूत छोड़े, और इनका क्राइम की दुनिया में काफी अच्छा खासा दबदबा होता है। अगर मिलिट्री बैकग्राउंड को हटा दें तो मूवी से इसका एक और बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है और वो है हमारा प्यारा जॉन विक। और इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखें तो अब तक का सबसे खतरनाक हिटमैन जूलियो सनातना था, जो कि एक ब्राजीलियन हिटमैन था जिसने अपनी लाइफ में 492 लोगों से भी ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा था।